जैसे महाराष्ट्र बोर्ड और कुछ बोर्ड है जो बहुत हार्ड होते हैं, उसमें 75% लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मतलब अगर आप अपने स्टेट बोर्ड में टॉप 20% में आ रहे हो तो फिर भी आपको मिल जाएगा एडमिशन NITs में और SPAs में। जितने बच्चे होते हैं ना, डाउट पूछते रहते हैं कि मैम ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर इंटरैक्टिव रहते हैं, वही टॉपर बनते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं तो फिर आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपको JEE एग्जाम देना है तो आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए। गाइस, JEE का ब्रोशर आ चुका है एंड न्यू ब्रोशर 2026 के ब्रोशर के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, JEE या नाटा और एनी अदर एग्जाम, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो JEE में आप एलिजिबल हो ये समझना जरूरी है। इसीलिए आज की वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं JEE का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी अपडेट्स हुए हैं JEE की एलिजिबिलिटी के लिए इस बार ब्रोशर में, तो उन सब चीजों की बात मैं करने वाली हूँ आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं JEE के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है JEE 2026 का, आप एलिजिबल हो भी नहीं हो, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें जाननी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी मैं बताने वाली हूँ ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पता ही होना चाहिए। अगर तुम्हें ये चीजें नहीं पता है तो आगे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ये सारी चीजों को ध्यान से सुनना। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं JEE एग्जाम का ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो JEE एग्जाम जो है वो NTA कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे अदर एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाते हैं और JEE एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं। तो JEE एग्जाम को भी NTA कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, एंड JEE एग्जाम में आपके पास बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, पार्ट 1 मैथमेटिक्स, पार्ट 2 एप्टीट्यूड सेक्शन एंड पार्ट 3 ड्राइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आपका मैथमेटिक्स सेक्शन है और जो एप्टीट्यूड सेक्शन है वो बेसिकली प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, मतलब आपको कंप्यूटर पे उसका एग्जाम देना होता है, घर से नहीं, एग्जाम सेंटर पे जाके आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सारे क्वेश्चन तुम्हें कंप्यूटर पे शो होते हैं, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो नो चॉइस क्वेश्चन हो, जो भी हो आपको कंप्यूटर पे शो होते हैं, उसी में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो दीज टू आर कंप्यूटर बेस्ड। एंड अगर हम बात करते हैं ड्राइंग पार्ट की, तो ये जो ड्राइंग पार्ट है ये आपका पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, ड्राइंग पार्ट के लिए आपको मिलता है A4 शीट और A4 शीट पे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे ड्राइंग पार्ट में। टोटल टाइम जो तुम्हें मिलता है वो मिलता है 3 आवर्स का। 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है इन तीनों सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करने के लिए, मैथ्स को, एप्टीट्यूड को या फिर ड्राइंग को। ठीक है, 3 घंटे मिलेंगे, उसमें तुम सेपरेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि कितना टाइम देना चाहते हो मैथ्स को, कितना एप्टीट्यूड को, कितना ड्राइंग को। मतलब अगर मैथ्स और एप्टीट्यूड जल्दी हो गया तो फिर ड्राइंग का अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, या फिर पहले ड्राइंग करना है, जितना टाइम लेना है ले लो, फिर उसके बाद आगे आप एप्टीट्यूड और मैथ कर लो, जैसा भी करना चाहो अपने हिसाब से। ओके, JEE एग्जाम जो है वो एक गेटवे है आपके लिए SPAs में जाने का और NITs में जाने का। अगर हम बात करें टॉप आर्किटेक्चर्स कॉलेज की, वो कौन से है, वो है SPAs या फिर SEPT। तो अगर आप प्रॉपर SPAs में जाना चाहते हो, जो टॉप SPA है, SPA दिल्ली, SPA विजयवाड़ा या फिर SPA भोपाल, तो आपको JEE एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, और JEE एग्जाम के लिए बेसिक जो मैंने चीज़ें बताई कि ये तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, बट मेन क्या है, मेन ये है कि क्या आप एलिजिबल हो JEE एग्जाम देने के लिए। तो चलो इस चीज को समझते हैं कि क्या आप एलिजिबल हो या फिर एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 चीजें हैं, एज और ईयर एलिजिबिलिटी, 2 एलिजिबिलिटी लिखी है JEE के ब्रोशर में जो 2026 का है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है नो एज लिमिट, कि कितने भी साल के हो आप JEE एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसी के साथ में लिखा हुआ है कि तुम्हें क्लास 12th पास करना है 2024 में, 2025 में, या फिर आप अपेयरिंग हो 2026 में। मतलब या तो आप इस साल 12th में हो, या फिर आपने लास्ट ईयर 12th पास करी है, या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर 12th पास करी है। ठीक है, तभी आप JEE एग्जाम दे सकते हो। अगर तुमने उससे पहले करी है, मतलब अगर तुमने 2023 में एग्जाम पास करा है,
तो तुम JEE एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो अगर ये चीज बोली ही गई है तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मेन चीज यही है कि हाँ, अगर इस साल 12th में हो या फिर पिछले साल आपने पास किया है या फिर पिछले से पिछले साल किया है, तभी आप दे सकते हो एग्जाम। एज तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी वो अभी उसने पास करी 12th और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो होगी, इसे तो तुम छोड़ ही दो। ओके ना, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हें पता चल गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोई एज लिमिट नहीं है। एंड अगर आपने 12th एग्जाम या तो इस बार एलिजिबल हो, मोस्टली ऐसे ही बच्चे देते हैं जो कि इस बार एलिजिबल हो वो भी देते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर पास किया है वो भी दे रहे होंगे कुछ एग्जाम, ठीक है। और उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि लास्ट ईयर हो वो भी देते हैं एग्जाम, और इससे पहले अगर आपने दिया है तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करने वाली हूँ जिसके लिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी है कि मैम हमारे पास 12th क्लास में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो मैं JEE के लिए एलिजिबल हूँ, या फिर क्या ये सब्जेक्ट कंपलसरी है या फिर ये सब्जेक्ट कंपलसरी है। ये सारी चीज़ें भी बहुत कन्फ्यूजन रहती हैं तुम सबको, कमेंट्स भी बहुत आते हैं, बहुत बच्चों का डाउट रहता है इसमें। तो सबसे पहले देखो, मेन चीज़ क्या है कि आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं तो फिर आप एलिजिबल हो, ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है JEE देने के लिए, ठीक है। ये आपकी एक एलिजिबिलिटी हो गई रिक्वायर्ड, ओके। साथ ही में आपके जो 3 कोर सब्जेक्ट है ना, वो फिजिक्स होने चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। मतलब पिछले साल बहुत कंफ्यूजन था केमिस्ट्री के लिए कि केमिस्ट्री कंपलसरी है, केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है, बट इस बार क्लियरली मेंशन है ब्रोशर में कि आपके पास केमिस्ट्री एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए JEE एग्जाम देने के लिए। नाटा के लिए कंपलसरी नहीं है। नाटा एग्जाम देने के लिए अगर आपके पास केमिस्ट्री नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर आपको JEE एग्जाम देना है तो आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा भी मेंशन है ब्रोशर में कि बेसिकली आपको इन तीनों को पास करना है, पासिंग मार्क्स से इसको पास कर लो तो हो जाएगा काम, ठीक है। सो मतलब अगर अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आपके पास केमिस्ट्री नहीं है तो आप JEE एग्जाम नहीं दे सकते हो। और अगर तुम्हारे पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली PCM का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए अगर आप JEE एग्जामिनेशन देना चाहते हो, ठीक है। एंड लास्ट वन की एडिशनल 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। कोई भी 2 सब्जेक्ट एडिशनली आपके पास हो सकते हैं। तो बेसिकली जो पेपर 2 है आपका JEE पेपर 2, उसके लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप JEE पेपर 2 देना चाहते हो, मतलब BR का पेपर देना चाहते हो, तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ओके। तो गाइस, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि अगर तुमने अभी तक JEE की प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो अभी शुरू कर दो। अब तो ब्रोशर भी आ गया है, आपको सारी चीजें पता है, बेसिक डेट्स भी तुम्हें पता चल गई हैं। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? देखो, अगर तुमने फिक्स कर लिया ना कि हाँ मुझे BR ही करना है, JEE ही करना है, ठीक है, मुझे टॉप कॉलेजेस में जाना है JEE के थ्रू, क्योंकि आर्किटेक्चर अगर करना चाहते हो ना तो तुम्हें टॉप कॉलेजेस से ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। अगर तुम टॉप कॉलेजेस में नहीं जाओगे तो अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। बाकी कोर्सेज का तो मैं नहीं कह सकती, बट आर्किटेक्चर में आपको टॉप कॉलेजेस में जाके बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, प्रॉपर तुम बहुत एक्सप्लोर कर पाते हो। इसीलिए टॉप कॉलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड JEE के थ्रू आपको मिल सकता है SPAs और NITs, जो कि बेस्ट है आर्किटेक्चर के लिए, लाइक टॉप 3 SPA जो कि सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है, और इसमें जाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तुम्हें प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा अच्छी रैंक लाने के लिए। अच्छी रैंक चाहिए भाई SPA में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो, और अच्छी रैंक लेने के लिए तुम अपनी प्रिपरेशन के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते, अच्छे से तुम्हें अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हम SSC में बहुत सालों से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। SSC एक प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन हम प्रिपेयर करवाते हैं JEE के लिए और नाटा के लिए भी। पर आप अगर रिजल्ट्स देखोगे ना हमारा JEE का, मैं प्रॉपर आपको शो करती हूँ। देखो, जाके तुम देख भी सकते हो SSC की वेबसाइट पे, यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें सारे ईयर्स के रिजल्ट मिल जाएंगे, 2023, 2024, 2025। तो सारे ईयर का तुम्हें यही रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। दैट इज 1/3, जो रेशियो है वो 1/3 है। मीन्स हर 3 में से एक बच्चा टॉपर है, ठीक है। और टॉपर बनने का क्या मतलब है? टॉपर बनने का मतलब ये है कि वो टॉप कॉलेजेस में गए हैं। अब मैंने अभी बताया था कि आर्किटेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या? टॉप कॉलेजेस में जाना। यहाँ पे आप प्रॉपर देख भी सकते हो। देखो, हमने हमारे इंस्टीट्यूट में टोटल 256 स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैच में जिन्होंने लाइव सेशंस लिए हैं, वो उसमें से 124 स्टूडेंट्स के
प्लस परसेंटाइल आई है, ठीक है। परसेंटाइल क्या होती है? परसेंटाइल बेसिकली अगर सपोज कि तुम्हारी 95 प्लस परसेंटाइल आई है तो मतलब ये है कि तुम 95% बच्चों से आगे हो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं 43 स्टूडेंट्स की 99 प्लस परसेंटाइल आई है, मीन्स वो 99% बच्चों से आगे है। एंड अगेन 1/3 स्टूडेंट्स आर टॉपर्स गाइज। एंड 1/3 जो है ना, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर करा है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्लासेस लेती हूँ, सारे बच्चे कभी नहीं आते, और जिस बच्चे का मुझे नाम याद होगा ना कि हाँ ये तो रोज आ रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो कर भी रहा है, उसके नंबर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने सारी चीज़ें करी है, उसने एफर्ट्स किया है, उसने करेक्शन करवाए हैं, बार बार अपने आप पे इम्प्रूव किया है, ठीक है। एकदम लास्ट टाइम पे ना सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर हम थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स भी रहते हैं कि हाँ अभी हमारे पास 2-3 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए, बल्कि जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना बेटर रहता है। जो बच्चा जितना जल्दी शुरू करता है उसके लिए उतना ज़्यादा रिलैक्स रहती है प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसीलिए अभी सोच लिया है तो अभी कर दो, ठीक है। करने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बुक करनी है एसएससी की फ्री डेमो क्लास। फ्री डेमो क्लास कहाँ से बुक करोगे? आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एसएससी की वेबसाइट का लिंक, वहाँ पे आप होम पे जाओ, होम पे सामने ही दिख रहे हो, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा बुक ए फ्री डेमो क्लास पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आ रही है, योर नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी कर रहे हो एंड जिस कोर्स में भी इंटरेस्टेड हो, और सबमिट कर दो एंड फिर आप डेमो क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी इससे भी ईजी, जो नीचे नंबर दिख रहा है ना तुम्हें स्क्रीन पे, उसे नोट कर लो, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। वहाँ से भी फ्री डेमो बुक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हें बोल भी रही हूँ कि अरे ज्वाइन कर लो, हमारे रिजल्ट्स ये हैं, बट उन सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है कि नहीं, तुम्हें ये समझ आ रहा है कि नहीं कि हाँ यहाँ से मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, रिलैक्स हूँ मैं कि नहीं हूँ, कि हाँ अब तो मेरा हो ही जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं। वो तुम्हें वीडियो से तो पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वीडियो में 1 वे होता है। 2 वे करने के लिए तुम्हें क्लास में आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डेमो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो वही करो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? फटाफट से जाओ और फ्री डेमो क्लास बुक कर लो, ओके। अभी हम चलते हैं आगे ना गाइस। अभी तक हमने क्या क्या समझा कि आपकी एज लिमिट क्या है। कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। 12th क्लास में आप एलिजिबल हो, इस साल हो 12th क्लास में, पास कर चुके हो या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर पास करी है तो एलिजिबल हो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होनी चाहिए आपके पास, ओके। एंड 5 मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। देखो ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट अगर तुम्हें एसपीएज में और एनआईटीज में जाना है ना, तो देखो अगर तुम्हें एनआईटीज में जाना है और एसपीएज मतलब टॉप कॉलेजेस में, अब तुम दे रहे हो तो तुम्हारा बेसिक तो यही होगा ना कि मुझे टॉप कॉलेजेस में जाना है ना। कोई भी बच्चा एग्जाम क्यों देता है? अगर तुम अपना 100% दे रहे हो तो इसीलिए दे रहे हो कि तुम टॉप कॉलेजेस में जा सको, एसपी एनआईटीज में जा सको, ठीक है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपको क्लास 12th पास करनी है, मिनिमम जो आपके 5 सब्जेक्ट्स है उसमें पास करना है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि 75% एग्रीगेट इन 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब एटलीस्ट तुम्हारे 75% से ऊपर होने चाहिए, तभी तुम कहाँ जा सकते हो? एनआईटीज में और एसपीएज में, ठीक है। और 65% से ऊपर किनके लिए है? ये एससी, एसटी और पीडब्ल्यू जो बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है। बट अगर तुम एक जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए 75% एटलीस्ट होने चाहिए अगर तुम जाना चाहते हो टॉप कॉलेजेस में, दैट इज एसपीएस, एनआईटीज थ्रू जेईबीआर, जितने भी तुम्हारे लिस्ट हैं, ठीक है। टॉप कॉलेजेस की, टॉप कॉलेजेस तुम देख भी सकते हो हमारे चैनल पे, तुम्हें मिल जाएगा। जेईबीआर के जो टॉप कॉलेजेस है उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, आप जाके देख सकते। ओके, अगर सपोज कि तुम्हारे 75% नहीं आए हैं जो तुम्हारा एग्जाम है 12th का, तो उसके अलावा एक और ऑप्शन है। वो क्या है कि 20% में आप आने चाहिए अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के। मतलब कुछ बोर्ड्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड, और कुछ बोर्ड्स हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, उसमें 75% लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मतलब अगर आप अपने स्टेट बोर्ड में 20% में आ रहे हो, टॉप 20% में आ रहे हो, तो फिर भी आपको मिल जाएगा एडमिशन एनआईटीज में और एसपीएज में। तो 2 चीज़ें, एक तो आपके 75% से ऊपर हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर जनरल कैटेगरी से नहीं हो, एससी एसटी से हो, तो फिर 65 होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो अपने स्टेट बोर्ड में टॉप 20 में आ रहे हो तो फिर हो जाएगा एडमिशन। तो गाइस मेनली हमने क्या समझा कि अगर तुम्हें जेईबीआर के थ्रू टॉप कॉलेजेस में जाना है तो क्या चीज़ है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली केमिस्ट्री का रहता है कंफ्यूजन, तो केमिस्ट्री होनी ही होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास केमिस्ट्री नहीं है
तो तुम नहीं दे सकते बीआर का एग्जाम। जेई बीआर, नॉट नाटा, नाटा दे सकते हो, जेई बीआर नहीं दे सकते, ठीक है। और साथ ही में 75% से अगर ऊपर नहीं आएंगे बोर्ड्स में, अगर आप पहले दे चुके हो बोर्ड और आपके 75% से ऊपर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा एसपीए और एनआईटीज। तो इस केस में अगर तुम दे चुके हो बोर्ड एग्जाम और तुम्हारे नहीं है 75% से ऊपर और तुम आर्किटेक्चर करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, तो तुम नाटा एग्जाम पे फोकस कर सकते हो जेई से ज़्यादा, ठीक है। और बाकी अगर आप इस साल अपेयर कर रहे हो 12th में तो बोर्ड्स पे भी थोड़ा सा फोकस करो। बोर्ड्स में भी आपको 75% से ऊपर लाने पड़ेंगे, तभी एसपीएज में और एनआईटीज में आपको एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें जो मैंने बताई हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इन सब के अलावा ऑब्वियसली 75% आ गए बट हुआ ही नहीं सिलेक्शन तो क्या होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन हो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम प्रिपेयर करो अच्छे से, नहीं करोगे तो नहीं होगा। जितने बच्चे होते हैं ना जो प्रॉपर लाइक डाउट पूछते रहते हैं कि मैम ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, इस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर प्रॉपर इंटरैक्टिव रहते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वही टॉपर बनते हैं, ठीक है। जो पर्सनल गाइडेंस लेते हैं बहुत बढ़िया से, वही टॉपर बनते हैं। जितनी भी टॉपर स्केचेस की वीडियो बनाई है मैंने या फिर टॉपर इंटरव्यूज़ की, सारे के सारे बच्चे वो हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक क्लास ली फिर अगले महीने ले रहे हैं, फिर अगले महीने ले रहे हैं, नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तुम रोज़ 1 घंटा पढ़ो, कंसिस्टेंट पढ़ो, रोज़ एक स्केच बनाओ, इम्प्रूव करते जाओ, करेक्शन करवाओ, उसको रिपीट मत करो। इसी से होती है अच्छी प्रिपरेशन, और किसी चीज़ से नहीं होती है। मतलब बच्चों को लगता है कि कुछ तो यूनिक हो जाए जिससे कि हम प्रिपेयर कर सके बढ़िया। देखो गाइस, प्रिपरेशन अच्छी होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो टीचर तुम्हें वो क्या पढ़ा रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, उसका वे क्या है पढ़ाने का। तो हमारे इंस्टीट्यूट में प्रॉपर बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, आपको बढ़िया मिलेंगी फैकल्टीज़, उसके लिए आप फ्री डेमो क्लास में आके देख ही सकते हो, ठीक है। बाकी तुम्हारी तरफ से भी चीज़ें होनी चाहिए कि तुम कितना प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो क्लास ही अटेंड नहीं करते हैं, होमवर्क्स ही नहीं करते हैं, क्लास में आओगे ही नहीं भाई, तो कैसे पता चलेगा कि तुम किस लेवल पे हो, है ना। अगर तुम अपनी तरफ से ही एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप अभी ले लो, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप ले लिया तो फिर आप धीरे धीरे गाइडेंस के साथ कर ही लोगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है अभी डेमो क्लास बुक करो एसएससी की, ठीक है। अभी जाओ वेबसाइट पे और बुक कर लो फ्री डेमो क्लास, या फिर नंबर से भी बुक कर सकते हो। कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी के रिलेटेड या फिर कोई भी अदर डाउट, जेई से रिलेटेड, नाटा से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिख दो। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा कि हाँ भाई बेनिफिशियल है मेरे लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अभी, ताकि तुम्हारे पास नई नई अपडेटेड वीडियोस आती रहे जेई बीआर के लिए या फिर नाटा एग्जाम के लिए। और तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सारी चीज़ें तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ओके। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।